संस्कृत के महाकवि बाणभट्ट वात्स्यायन वत्स गोत्र में जहाँ तोता और मैना भी वेद पाठियों को त्रुटि करने पर टोका करते थे, ऐसे वेद पाठी परिवार में चित्रभानु के पुत्र के रूप में जन्मे थे। पर शैशवावस्था में ही माता पिता दोनों का देहांत हो गया। फलतः लड़कपन में बुरी संगति के कारण ये अव्यवस्थित भी रहे, पर विद्वता के प्रभाव के कारण इनका जीवन दरिद्रता में नहीं बीता। जैनाचार्य मानतुंग, मयूर कवि, भट्टी स्वामी जैसे विद्वानों के समय में होकर भी आपने स्थान बनाकर महाकवित्व अर्जित किया, यह बहुत बड़ी बात थी। आप सम्राट हर्षवर्धन के दरबार की शोभा थे। यद्यपि आपने कई रचनाएं की, पर वो सभी काल कवलित हो गई या उनका सही लोकार्पण नहीं हुआ। आपकी मुकुटताड़ित, हर्षचरित और कादंबरी प्रमुख रचनाएं हैं। सरस्वती देवी के वरद पुत्र बाणभट्ट की अद्वितीय रचना है कादंबरी, जो सही मायनों में विश्व का पहला उपन्यास कहा जा सकता है। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। जिसके कारण गोवर्धनाचार्य आदि ने तो बाणभट्ट को वाणी का साक्षात अवतार ही मान लिया। आपका चरित्र चित्रण, लंबे समासों में उपयुक्त बड़े बड़े अनेकानेक सामासिक पदों की छटा, अलंकार, शैली विधान, व्यावहारिकता व उपदेशों में समलंकृत लेखनी अप्रतिम है। गद्य लेखन की सर्वश्रेष्ठता ने आपको संस्कृत सम्राट, वाणस्तु पंचानन, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, गद्य कवीनाम निकषम वदंती आदि उपाधियों से विभूषित कर दिया। और आपकी दूसरी अप्रतिम उपलब्धि थी आपका पुत्र भूषण भट्ट, जो ज्ञान में अपने पिता का यथार्थ उत्तराधिकारी था।